तो बोल प्यारे प्यारे बच्चों। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे अच्छे स्कूलों के अंदर जो है उनकी शिक्षा मिले ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। मेरी माताओं का, बहनों का जीवन जो है और बेहतर हो, हमारे गांवों का सबका विकास हो। बागल में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों और प्यारे 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 बच्चों। प्यारे प्यारे बच्चों। जोर से बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। तो बोल प्यारे प्यारे बच्चों। बागल मेरा अपना गांव है और मैं यहाँ पर 10 से ज़्यादा बार आपके बीच में आया हूँ। आपसे मेरा 30 साल पुराना रिश्ता है, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी का जुड़ा हुआ। 96 में तो उन्होंने चुनाव लड़ा था यहाँ से, तब से मैं भी आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ और जब भी आया हमेशा आप लोगों का मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। मैं उनके नक्शे कदमों पे चलना चाहता था। मैं आया 2004 में, आपने मुझे जिताया, 2009 में जिताया और 2014 में भी आपने यहाँ से पूरे गोला चीका से मुझे जिता के भेजा। मैं जानता हूँ आपके बहुत से सपने हैं, आपकी बहुत सी मेरे से उम्मीदें हैं कि हमारा भाई हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। 2014 में आपने तो जिता दिया था, आपने भी, पेवा ने भी, लेकिन बाकी जगह से मैं नहीं जीता था। और जिसको जिताया था उसके बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। तो मेरे लिए एक ये सुनहरा एक अवसर है, मौका है कि मेरे सपने, जो आप लोगों को मैंने सपने दिखाए, जो आप लोगों ने सपने देखे, उन सपनों को पूरा करने का मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जो बातें कुलवंत जी ने बताई आपको सारा पता है, जो मैंने पहले किया। एक तो जो पहले किया था उन चीज़ों को अब आने वाले टाइम पे उससे 10 गुना ज़्यादा जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं बहुत अच्छे 2 कौशल विद्या केंद्र खोलना चाहता हूँ, ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे युवाओं को जो मेहनत करना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग जो है, हेलो मैडम, आप प्लीज़ बैठ जाओ कहीं पे ना, यू आर स्टैंडिंग इन माई वे। आप लोग प्लीज़ आप भी बैठ जाओ कुर्सी, मैं इनको कुर्सी दे दो, थोड़ा साइड पे आ जाओ। इसलिए मैं बहुत कुछ आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ और आप लोगों का प्यार ही मेरी ताकत है। बाबूजी ये कह गए, बोले ज़रूरतमंद की सेवा ही सही मायने में ईश्वर की पूजा होती है। तो मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर, SC-BC के हमारे जो भाई बहन हैं, किसान भाई हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे अच्छे स्कूलों के अंदर जो है उनकी शिक्षा मिले ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। मेरी माताओं का, बहनों का जीवन जो है और बेहतर हो, हमारे गाँवों का सबका विकास हो। ये सारे के सारे जो है प्लान है, ये सारे के सारे काम जो है करने पड़ेंगे, मेहनत से करने पड़ेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे मन में तो मैं आप लोगों की सेवा करके दिखाऊं। जब कोई ईमानदार आदमी जब सेवा के भाव से राजनीति में आता है, ऐसे लोग जिनके लिए राजनीति एक पेशा है, उनके अंदर खलबली मच जाती है। उनको लगता है ये जो है नौजवान भी है, पढ़ा लिखा भी है, ये इंटेलिजेंट भी है, इस पे पैसा भी है, इसलिए राजनीति से तो कुछ करना नहीं, ये तो लोगों की सेवा करेगा, हमारी दुकान ये बंद कर देगा। ठीक है कि नहीं बात? तो इसलिए जो है वो मेरे पे फिर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों का 10 साल तक मैं सांसद रहा हूँ, मैंने आप लोगों की सेवा की है। आप खुद देख सकते हो जैसे मैं काम करता था, आपको तो याद होगा, 10 साल कोई इतनी पुरानी बात नहीं होती। जैसे मैंने काम किया और जैसे बाकियों ने काम किया, निर्णय आप लोगों का है। आप लोगों को देखना है कि भाई नवीन जिंदल जैसे लोग राजनीति में आगे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। अगर आने चाहिए तो फिर मेरा चुनाव जो है आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। कल हम गए थे, कल हम कलायत के गांव में गए तो लोगों ने बोला मेरे को कि बोला ये चुनाव आपका नहीं है। तो मैं एकदम से थोड़ा घबरा गया, मेरे को क्या बात हुई, चुनाव तो मेरा ही है। बोला चुनाव, बोला ताकत में तेरा कौन है, चुनाव तो बोला हमारा है। तो मैं ये पूछने के लिए आया हूँ बागल के लोगों को
आप सब मेरे बागल के मेरे सम्मानित बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को, मेरे नौजवान साथियों को, ये चुनाव नवीन जिंदल का है, ये बागल गांव का है ये। तो बस फिर आपने जो है मेरा चुनाव लड़ना पड़ेगा और आने वाली 25 मई को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का निशान, कमल के फूल के निशान के बटन दबा के आप जो है अपने भाई को अपना आशीर्वाद दो, ताकि जो है हम सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण सारे मिलकर के हम अपने सपनों का बागल और अपने सपनों का भारत हम बना सकें। आपने बहुत सी मन में बातें, मैं बहुत सी कुछ कहना चाहता हूँ आपको, लेकिन अभी समय जो है कम है, सारा इलाका कवर करना है। तो आप सब सारे मेरे जितने नौजवान साथी हैं, वो मैं ना कई जगह फिट हो जाता हूँ, इन नौजवानों में फिट हो जाता हूँ, क्योंकि शरीर में जो है ना मैं कोई कम नहीं हूँ आपसे। अगर मैं शर्ट निकाल के दिखाऊँ तो आप मान जाओगे। ठीक है, मेरे जो बाकी साथी हैं उनमें भी फिट हो जाता हूँ। बड़े बुजुर्ग जो है सोचते भाई ये ओपी जिंदल का छोरा है, तो उनसे फिट हो जाता हूँ वहाँ पर भी। तो इसलिए आप सबका प्यार और आपका सबका आशीर्वाद हमारी ताकत है। आपने सबने मेरी बात ध्यान से सुनी, मैं आपका सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार जो है दाएं हाथ की मुट्ठी भी, चलो जी दाएं हाथ की, जय भगवान जी, बायां नहीं दाएं। अगर दाएं में कोई प्रॉब्लम है तो बायां कर लेना, अभी ऊपर नहीं रखना, अभी नीचे रखना है। और नारा देना, जोर से जय का नारा देना है, लेकिन साथ वाले के मुक्का नहीं मारना। ठीक है, साथ वाले का ध्यान रखते हुए। भारत माता की। दोपहर को 3:30 बजे, 14 तारीख को दोपहर को 3 बजे समझ लो, 14 तारीख को 3 बजे अनाज मंडी चीका के अंदर जो एक भव्य रैली होगी। तो आप सब ने, बागल के सभी साथियों ने गाजे बाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ आप लोगों ने रैली में आना है। आकर के मनोहर लाल जी आएंगे, मनोहर लाल खट्टर साहब आएंगे, आकर के उनके विचारों को सुने। हम भी अपनी बात जो है खुल के सारी बातें कहेंगे। आप आओगे उससे हमें बल मिलेगा। तो आप सब ने आना है 14 तारीख को 3 बजे चीका, पुरानी अनाज मंडी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।